हेलो गाइस। आज मैं एक नया ड्रामा गोल्डन स्पून का पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ड्रामा की स्टार्टिंग में मेन लीड ली संग को दिखाया जाता है, जो एक पुअर लड़का होता है, पर स्टडी में अच्छे होने के कारण उसे कोरिया के बेस्ट स्कूल में एडमिशन मिला होता है। वह वहाँ के सभी स्टूडेंट के बारे में बताता है जो काफी अमीर होते हैं, और इन सबसे अमीर टैंग्योन होता है, जो प्रेसिडेंट हवांग टोशिन ग्रुप का इकलौता वारिस होता है। इसकी कंपनी कोरिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक होती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक शॉप दिखाया जाता है, जहां लीशंग पार्ट टाइम जॉब करता है। तभी उसका दोस्त जी सुक उसे शूज दिखाता है। ये भी उसी के साथ उसी स्कूल में पढ़ता है। ये भी काफी गरीब है, लेकिन स्टडी में अच्छे होने के कारण उसे भी उस स्कूल में एडमिशन मिल गया है। लीसंग पूछता है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? जीसुक कहता है कि मेरी मॉम ने गिफ्ट दी है। के बाद कुछ देर बात करने के बाद वह चला जाता है और आगे जाकर लीसंग को मुड़कर ऐसे देखता है जैसे ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। हमें जीसुक को दिखाया जाता है, जो बहुत रो रहा होता है क्योंकि उसकी फैमिली ने गरीबी के कारण सुसाइड कर लिया होता है। इसके बाद जीसुक भी सुसाइड कर लेता है। नेक्स्ट डे ये बात जानने के बाद लीसंग भागते हुए जिनसुक के घर आता है और जिनसुक की बॉडी देख बहुत रोता है। इसके बाद जिनसुक का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ उसके सभी दोस्त आए होते हैं और उसकी आंट पूरी तरह से रो रही होती है। तभी हावन ग्रुप के प्रेसिडेंट यानी टैंग्योन के फादर भी आते हैं, जहाँ मीडिया कहती है, क्या इस फैमिली के सुसाइड में आपकी कंपनी का हाथ है? टैंग्योन के फादर कुछ बोले बिना वहाँ से चले जाते हैं। फ्यूनर की बात कुछ अमीर बच्चे जो जिनसुक को भी बुली किया करते थे, लीसंग को बुली करते हैं और उसका लीडर पाक है और उसे बुरी तरह मारते हैं। और पाक उसे हर थप्पड़ के लिए पैसे दे उसकी इंसल्ट करता है। लीसंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं करता। तभी टैंग्योन आ जाता है और पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? जब वो लीसंग की चोट देखता है और उससे चोट के बारे में पूछता है, पर वह कुछ नहीं बताता और सब ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे वहाँ कुछ नहीं हुआ। टैंगवन उसे टेक केयर बोल चला जाता है। ये सब उसके फादर देख रहे होते हैं और वह जैसे ही गाड़ी में बैठता है, उसके फादर उसे डांटते हैं कि तुम हवाकुम के प्रेसिडेंट के बेटे हो, तुम्हें अपनी वैल्यू के फ्रेंड बनाने चाहिए। वह लीसंग की बात कर रहे होते हैं। अपने फादर की बात सुन टैंग्योन कुछ नहीं करता, क्योंकि वह अपने फादर से बहुत डरता है। नेक्स्ट सीन में इस ड्रामा की मेन लीड जूही को दिखाया जाता है, जो लीसंग के स्टोर में वर्क करने आई होती है। लीसंग उसका बैग देख पूछता है, क्या तुम घर से भाग के आई हो? तो वह कहती है, ऐसा ही कुछ समझ लो। तभी एक कस्टमर आता है। जूही उसे स्माइल कर वेलकम करती है, लेकिन वह बिना कुछ बोले ड्रिंक की बोतल फेंक चला जाता है। जीसुक जूही को स्माइल करके वेलकम करने से मना करता है। जूही पूछती है, ऐसा क्यों? तो लीसन कहता है, क्योंकि तुम स्माइल करते करते थक जाओगी। जूही सोचती है, ऐसा क्यों? स्माइल करते करते कोई थकता है क्या? और उसे लीसन की बातें अच्छी लगती है। इसके बाद हमें लीसन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ घर मालिक रेंट लेने आए होते हैं, जिससे उसकी बहन लड़ाई कर रही होती है। उसकी मदर उसे चुप रहने को बोलती है, लेकिन वह फिर भी लड़ाई कर रही होती है। घर मालिक उसके फादर के बारे में पूछती है, उसकी बहन मना कर देती है, जो दीवार के पीछे छुपे होते हैं। तभी लीसंग आता है और उन्हें अपने फादर के बारे में बता देता है। सब शौक होते हैं कि उसके फादर इतनी छोटी सी जगह पे कैसे छुपे हुए थे, और वह अपने कमरे में चला जाता है। उसकी बहन आकर उससे फाइट करने लगती है। वह कह देखती है कि लीसंग के पास काफी पैसे हैं। वह कहती है, इन पैसों से तुम रेंट क्यों नहीं दे देते? लीसंग कहता है, क्यों? रेंट देने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? प्रॉब्लम तो बढ़ती ही जाएंगी।
उसकी बहन उससे गुस्सा हो चली जाती है और अपनी मदर से कहती है पता नहीं इसे क्या हुआ है। उसकी मदर कहती है जीसुक के साथ जो हुआ है उसके कारण। वह पूछती है क्या हुआ, पर कोई कुछ नहीं बताता। लीसम के फादर एक वेब कॉमिक राइटर है, पर उनकी कॉमिक सक्सेसफुल नहीं है। फिर भी टैंग को उनका काफी बड़ा फैन होता है और बड़े मजे के साथ उनका कॉमिक देख रहा होता है। तभी उसके फादर आ जाते हैं। उन्होंने एक फाइल रीड करने को कहा था, लेकिन टैंग कॉमिक पढ़ रहा था। इस पर उसके फादर गुस्सा होते हुए उसे पास्ट की बातें कह वही भेजने की बात करते हैं जहां वह पहले रहता था। अब ये बात हमें आगे पता चलेगी कि जिससे टैंगयोंग बहुत डर जाता है और इससे उसे फोबिया अटैक आने लगता है और वह जल्दी से मेडिसिन लेता है। नेक्स्ट सीन में ली शंग टैंगयोंग के घर जा रहा होता है जहाँ पार्क ने उसे रिपोर्ट देने के लिए बुलाया होता है। तभी उसको एक पोल दिखाई देती है जो एक ओल्ड लेडी के शॉप का होता है। वो उसकी शॉप के सामान को देखने लगता है। ओल्ड लेडी उसे बताती है कि उसकी सभी चीजें मैजिकल है। तभी ली शंग की नजर गोल्डन स्पून पर जाती है। ओल्ड लेडी उसे बताती है कि तुम्हें अगर रिच बनना हो और अपने पेरेंट्स चेंज करने हो तो तुम उसे खरीद सकते हो। ली शंग शॉक होता है और ओल्ड लेडी से पूछता है क्या ऐसा हो सकता है। ओल्ड लेडी उसे गोल्डन स्पून के मैजिक के बारे में बताती है। रियल गोल्ड का स्पून होता है जो ओल्ड लेडी उसे कम दाम में दे देती है। लीसन वो गोल्ड स्पून बाई कर लेता है। इधर टैंग योंग की स्टेप मदर को दिखाया जाता है जो पियानो प्ले कर रही होती है। वो काफी अच्छा पियानो प्ले कर रही होती है। वो एक फेमस सिंगर भी होती है। टैंग योंग के फ्रेंड उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं। टैंग योंग की स्टेप मदर टैंग योंग को पियानो प्ले करने को कहती है, पर टैंग योंग मना कर देता है। टैंग योंग की बातों से पता चलता है कि वह अपनी स्टेप मदर को पसंद नहीं करता। ली संग टैंग योंग के घर आता है और उसके घर को देख शॉक होता है। फिर पाक को वो रिपोर्ट दे देता है। पाक उसे पैसे देता है, लेकिन पैसे देते समय वो उसके साथ मजाक करता है। ईसन जाने लगता है, लेकिन टैंगोंग उसे भी डिनर के लिए इनवाइट करता है। जहाँ डिनर टेबल में पाक सर्वेंट को लीशंग को गोल्डन स्पून देने से मना करता है और उसे कोई स्टील या लकड़ी की स्पून देने की बात करता है। इस पर लीशंग कहता है तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए भी गोल्डन स्पून खरीदा है और वह वही मैजिकल गोल्डन स्पून निकालता है। सब शॉक होते हैं कि उसके पास गोल्डन स्पून कहाँ से आया, लेकिन टॉम उसकी बातों को काफी इंजॉय करता है और वह उसी गोल्डन स्पून से खाना खाता है। ओल्ड लेडी देखती है कि लीजंग ने अपना पहला टास्क पूरा कर लिया और यहीं पे हमारे एपिसोड 1 के पार्ट 1 की एंडिंग होती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।